एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं प्रकाशित वाक्य का और अब समय है कि हम उसके 18वें अध्याय पहले वचन से आगे का अध्ययन करें। 18वें अध्याय का अध्ययन करने से पहले हम एक वचन को और देखेंगे जो हमने 17वें अध्याय में पढ़ा था। 14वां वचन, वह मेमने से लड़ेंगे और मेमना उन पर जय पाएगा क्योंकि वह प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन होगा तो जो सत्ता होगी वो उस एंटी क्राइस्ट के हाथ में नहीं बल्कि शैतान के द्वारा उभारे गए नई शक्तियों के हाथ में होगी। यानी कि पूरी दुनिया उस वक्त एक तरीके से देखा जाए कि वो मसीह विरोध का कार्य करेंगे। तो वहां पर हम देखेंगे कि जब प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन होगा तो प्रभु यीशु मसीह समस्त संसार के अंदर जो लोग प्रभु का विरोध करने वाले हैं उन सब से जय पाएगा। और अभी इस बात को हम 19वें अध्याय में अच्छे से पढ़ेंगे। तो यहां अब चलते हैं 18वें अध्याय पहले वचन से। यहां पहले वचन से लिखा है, इसके बाद मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा जिसे बड़ा अधिकार प्राप्त था और पृथ्वी उसके तेज से चमक उठी। उसने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, गिर गया, गिर गया, बड़ा बेबीलोन गिर गया, वह दुष्ट आत्माओं का निवास और हर एक अशुद्ध आत्मा का अड्डा और हर एक अशुद्ध और घृणित पक्षियों का अड्डा हो गया। मेरे प्यारे भाई बहनों, इस वचन को जहां पर हम देखते हैं, ये जो स्वर्गदूत ऊंचे शब्द में बोल रहा है, इससे हम यशायाह नबी की पुस्तक में भी पढ़ते हैं। और ये यशायाह नबी की पुस्तक में ये अंत में जो होने वाली भविष्यवाणी है ये वहां बता दी गई थी। तो यहां पर हम देखते हैं कि इसके लिए अब यहां पर इस 18वें अध्याय में उस बेबीलोन के लिए, यानी कि उस नगर के लिए जहां से ये झूठा कल्ट जो है संचालित हुआ करता था, ये जो भ्रष्ट कलीसिया झूठी शिक्षाओं का जो कल्ट था संचालित हुआ करता था, वहां पर उसके गिराए जाने पर, उसके ध्वस्त होने पर यहां पर एक उद्घोषणा हो रही है, एक आनंद का जो कहेंगे शब्द हो रहा है कि गिर गया, बड़ा बेबीलोन गिर गया, वे दुष्ट आत्माओं का निवास। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि यह वो जगह होगी जहां से पूरी रीति से पृथ्वी पर गलत गलत बातों का असर या गलत गलत शिक्षाओं का जो प्रचार और प्रसार है वो किया जाता था। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ऐसे लोगों से ज्यादा क्रोधित रहेंगे जो लोग मसीह के नाम पर गलत शिक्षाएं देते हैं। तो यह बहुत ही सावधानी वाला विषय है। और भी जातियां और भी लोग हैं इस धरती पर, लेकिन वहां पर जो उद्घोषणा हो रही है, जो आनंद हो रहा है, वो उस बेबीलोन के पतन पर हो रहा है। मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत सारे लोग इस 18वें अध्याय को उस वक्त के रोमी साम्राज्य से भी लेकर के जोड़ते हैं। बहुत सारे जो मसीह विरोधी हैं या जो अपने आप को बहुत ज्यादा बुद्धिमान स्कॉलर समझते हैं, उन लोगों का कहना है कि ये सारी चीजें रोम के साम्राज्य को भी कहीं ना कहीं इंडिकेट करती हैं। और उस वक्त जैसे जो कलीसिया है बहुत ही उत्पीड़न में थी और उनके लिए जो उस वक्त बेबीलोन था वो रोम था, तो वो इस प्रकार की बातें करते हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत सारी बातें इसमें ऐसी हैं जो कि इस वक्त आखिरी समय यानी अंत के समय की ओर की इशारा करती हैं, ये उस समय की ओर इशारा नहीं करती। तो जब ये सारी बातें हो जाएंगी, एंटी क्राइस्ट और शैतान का जो सबसे बड़ी ताकत थी, शैतान की जो सबसे बड़ी शक्ति थी मसीह विरोधी, उसको भी जब नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा, तो जैसा हमने पढ़ा कि पूरा हुआ और अब वो सारी बातें पूरी हो गई। तो ये एक उद्घोषणा के रूप में ये 18वें अध्याय में हम देखते हैं बेबीलोन के पतन के विषय में विस्तार से बताया गया है, उस नगर के विषय में विस्तार से बताया गया है कि वहां पर हर एक अशुद्ध आत्मा का अड्डा और हर एक अशुद्ध वही जो जगह थी अब हर एक अशुद्ध घृणित पक्षी का अड्डा हो गया। यानी कि इतनी लाशें, इतनी लोथ वहां पर होगी, इतनी मारामारी और काट मचेगी, वहां पर गिद्ध मंडराएंगे। और जैसा प्रभु ने कहा, जहां लोथ है वहां गिद्ध होंगे। आप इस बात को अच्छे से समझ सकते हैं। तो प्रभु ने जो ये बात कही थी कि जहां गिद्ध होंगे, 24वें अध्याय मत्ती के सुसमाचार में, जहां गिद्ध होंगे, माफ कीजिएगा, जहां लोथ होगी वहां गिद्ध होंगे। तो ये इस बात का इशारा था, ये बहुत बड़े खून खराबे का इशारा है, इंडिकेशन है, बल्कि यहां साफ तौर पे ये दर्शन दिया गया है। आगे लिखा है, क्योंकि उसके व्यभिचार की भयानक मदिरा के कारण सब जातियां गिर गईं और पृथ्वी के राजाओं ने उसके साथ व्यभिचार किया और पृथ्वी के व्यापारी उसके सुख विलास की बहुतायत के कारण धनवान हुए। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम देखते हैं कि इस कलीसिया के द्वारा बहुत सारे राष्ट्र बने हैं और बहुत सारे जो व्यापार है, बहुत सारी चीजें हैं वो उत्पन्न हुई है, क्योंकि ये कलीसिया अपने आप में बहुत धनवान है। इसके विषय में आप अच्छे से विस्तार से जान सकते हैं कि क्या क्या पुराने टाइम में हुआ, क्योंकि पहले जो था, जो यूरोपियन कंट्रियां थी या जो इस कलीसिया के अंडर में जो आया
आया करती थी वो पूरी रीति से एक ही शक्ति के अधीन होकर के कार्य किया करती थी और उसके द्वारा जातियां गिराई गई। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के नाम पर आज वो लोग गलत शिक्षाओं को परोस रहे हैं या आगे परोसेंगे तो क्या होता है, वो मसीह होकर के भी मसीह विरोधी बन जाते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, मसीह का अनुग्रह उन्हें मिलना चाहिए था, लेकिन उन्होंने मसीह के नाम पर उन्हें मसीह विरोधी बना दिया। कितनी बड़ी और गलत बात परमेश्वर के विरोध में ये कलीसिया, जो झूठी कलीसिया है, वो करती है। मेरे प्यारे भाई बहनों, नाम मसीह का हो रहा है, उसके बलिदान का नाम हो रहा है, उसके नाम से मस्सा हो रहे हैं, उसके नाम से बड़े बड़े मासेस हो रहे हैं, लेकिन जो शिक्षाएं हैं वो क्या हैं? आज भी हम वहां पर उनके चर्चेज में या बहुत सारी जगहों पे देखते हैं केवल अश्लीलता के, शराब के, पार्टीज के, दिखावे के, कुछ भी नहीं पाया जाता। मसीह के नाम पर मसीह की बदनामी करने वाली ये जो कलीसिया है वो है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज भी इंडिया के अंदर अगर कोई कहता है कि विश्वासी या मसीह या ईसाई कैसे होते हैं, तो उनके दिमाग में केवल एक ही पिक्चर आ जाती है, सफेद लिबास में खड़ा हुआ एक हाफ कट दाढ़ी मूछ वाला व्यक्ति बड़ा सा क्रॉस लटका करके अपने हाथ में वो ब्लेस कर रहा है, कैंडल जलाते हुए लोग नजर आ जाते हैं, अपने हाथ से क्रॉस का इशारा करने वाले लोग नजर आ जाते हैं, क्रिसमस और ईस्टर के नाम पर अंडे और दारू पीने वाले लोग नजर आ जाते हैं। तो मसीह के नाम पर क्या है? मसीह का एक पिक्चर इस कलीसिया के द्वारा क्या बनाई गई, आप अच्छी तरह से इस बात को देख सकते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप जानते हैं, आप मसीह विश्वासी हैं, आप जानते हैं कि मसीह विश्वासी और ईसाइयों के प्रति जो अविश्वासी लोग हैं उनका आज रवैया क्या है। वो ऐसे लोगों के प्रति अपना नजरिया रखते हैं। उनका मानना यह है कि ईसाई तो वो होते हैं जो बहुत ही खुले कपड़े पहनने वाले हैं, ईसाई तो वो होते हैं जो दारू पीने वाले हैं, ईसाई तो वो होते हैं जो क्रिसमस मनाने वाले हैं, ईसाई तो वो होते हैं जो कैंडल जलाते हैं, जो लोग फादर होते हैं, जो लोग नन्स होते हैं। उनके केवल दिमाग में एक ही पिक्चर छाई रहती है। और यहां पर इसी प्रकार से पूरे विश्व में इस कलीसिया के द्वारा अपने कल्ट को, अपनी डिनोमिनेशन को फैलाया गया, जिससे मसीहत आज तक बदनाम हो रही है। इसीलिए परमेश्वर का क्रोध इस बेबीलोन पर भड़केगा। आगे लिखा है, फिर मैंने स्वर्गदूत से एक और शब्द सुना, हे मेरे लोगों, उसमें से निकल आओ कि तुम उसके पापों के भागी ना हो और उसकी विपत्तियों में से तुम पर ना आ पड़े, क्योंकि इसके पापों का ढेर स्वर्ग तक पहुंच गया है। उसके अधर्म परमेश्वर को स्मरण हो आए हैं, जैसा उसने तुम्हें दिया है वैसा ही उसको दो और उसके कामों के अनुसार उसे 2 गुणा बदला दो। उस जिस कटोरे से उसे भर दिया था उसी में उसके लिए 2 गुणा भर दो। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये जो वचन हमने चौथे वचन से लेकर 6ठे वचन तक यहां पढ़ा है, ये ऐसे ही भाई बहनों के लिए है कि यदि वो कभी इस बाइबल को पढ़ें, प्रकाशित वाक्यों को पढ़ें, तो उनकी आंखें खुल जाएं, या हम उन्हें बताएं तो उनकी आंखें खुल जाएं। लेकिन विडंबना यह है मेरे प्यारे भाई बहनों, अपनी आंखों पे उन्होंने अपने अगुओं का ऐसा अंधा पर्दा लगा रखा है कि वो आत्मिकता में आना ही नहीं चाहते हैं। मेरा मन कभी कभी उनके लिए बहुत विलाप करता है। कभी कभी मैं अपने आसपास ऐसे लोगों को देखता हूं जो इस प्रकार की गलत कलीसिया और डिनोमिनेशन में फंसे हुए हैं। उनके लिए मेरा मन विलाप करता है, मेरा मन शोकित होता है, मेरा मन व्याकुल हो जाता है और मेरा मन करता है कैसे भी करके मैं इस भाई को बचा लूं, कैसे भी करके मैं इस बहन को बचा लूं, चाहे उसे तर्क करना पड़े, चाहे उसे वितर्क करना पड़े, लेकिन मैं इसे बचा लूं, क्योंकि उनके ऊपर भारी प्रकोप पड़ने वाला है, उनके ऊपर भारी प्रकोप पड़ने वाला है। यहां पर लिखा है कि तुम उसके पापों में भागी ना हो। मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि आप में से कोई ऐसे भाई बहनों को जानते हैं जो इस तरीके की कलीसियाओं में फंसे हैं, तो उन्हें यह वचन दिखाएं कि उसके पापों में तुम भागी मत हो, क्योंकि उसकी विपत्तियों में से कोई तुम पर आ ना पड़े, क्योंकि उस पे जो विपत्तियां पड़ेंगी वो तुम पर ना पड़े। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जब भी हम किसी ऐसे कलीसिया वाले से या गलत डिनोमिनेशन वाले से हम बात करें, उन्हें शिक्षा दें, तो बड़े प्यार से उन्हें, बड़े ही उनको अपना कर करके उन्हें समझाएं, ताकि उनके ऊपर जो काली पट्टी उनकी आंखों पे बंधी हुई है वो हट सके। धीरे धीरे करके उन्हें हम बचाएं, क्योंकि ये भी हमारा कर्तव्य है। ये वचन इसीलिए दिए गए हैं कि शायद उससे पहले कोई इसे पढ़ ले तो वो बचाया जा सके, शायद कोई इसे पढ़ ले तो वो बचाया जा सके। यहां साफ तौर पर वचन कह रहा है कि तुम उसमें से निकल आओ। मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि आप ऐसे भाई बहनों को जानते हैं, उनसे अपील करो कि उनमें से निकल आओ, उस बेबीलोन में से निकल आओ, उसके पाप के भागी मत बनो, उस जैसी विपत्तियां कहीं तुम पर भी ना पड़े, क्योंकि उसके पापों का ढेर स्वर्ग तक पहुंच गया है। उनमें से निकल आओ।
मेरे प्यारे भाई बहनों, चाहे वो इस प्रकार का झूठा कल्ट हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का डिनोमिनेशन, चाहे वो किसी भी प्रकार की परंपराओं वाला मसीही विश्वासी धर्म हो जो मसीही विश्वासी शिक्षाओं से विपरीत शिक्षाएं दे रहा है, उन्हें ये वचन बताओ मेरे प्यारे भाई बहनों, उन्हें वचन बताओ कि उनमें से निकल आओ, उनमें से निकल आओ, उनके जैसे पाप के भागी मत बनो। परमेश्वर तुमसे प्रेम करता है, अपने पुत्र को उसने तुम्हारे लिए दे दिया है। क्यों तुम इन परंपराओं में अपने अगुओं के कारण, उस शैतान की झूठी शिक्षाओं के कारण अपने आप को नष्ट करने में लगे हुए हो? नष्ट नहीं वरन उद्धार को पाओ, अपने आप को तुम उसके असली अंगीकार में लेके आओ ताकि तुम्हें अनंत जीवन दिया जा सके। आगे लिखा है 7वें वचन से, जितनी उसने अपनी बड़ाई और सुख और विलास किया उसको उतनी ही पीड़ा और शोक दो, क्योंकि वह अपने मन में कहती है मैं रानी ही बैठी हूं, विधवा नहीं, और शोक में कभी नहीं पड़ूंगी। ये बड़े बड़े बोल यहां पर इस कलीसिया के लिए लिखे हुए हैं, बड़े बड़े बोल यहां पर अपनी बढ़ाई करते हैं। आज ऐसे लोगों से बात किया जाए तो वो ये कहते हैं अरे हम असली ईसाई हैं, तुम तो नकली ईसाई हो, तुम तो नकली ईसाई हो। उन्हें इतना अपने ऊपर घमंड है, अपनी विलासता पे इतना घमंड है, अपने वो परंपराओं पे इतना घमंड है। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये जो कलीसिया है आज इसके जो अंधे लोग हैं वो इसी प्रकार की बातें करते हैं। वो अपने आप को रानी मान बैठे हैं और वो कहते हैं कि नहीं हम सही हैं और हम कभी शोक में नहीं पड़ेंगे, हम ही तो सच्ची कलीसियाएं हैं, बाकी कोई नहीं जानेगा, कोई नहीं जाएगा, उस स्वर्ग के राज्य में कोई नहीं जाएगा। ये मूर्ति पूजक जो ये कम्युनिटी है ये कहती है कि तुम में से कोई नहीं जाएगा, हम जाएंगे, क्योंकि हमारे बड़े अगुए ने जो प्रभु का रूप रख के आया है उसने हमसे कहा है, हमसे हमारे हाई प्रीस्ट ने कहा है कि हम जाएंगे। और यही बात का दावा करते हैं कि हम कभी शोक में नहीं पड़ेंगे, हम सच्ची कलीसिया है। पर वचन कहता है तुम उनमें से निकल आओ, तुम उसके पाप के भागी मत बनो। आगे लिखा है इस कारण एक ही दिन में उस पर विपत्तियां आ पड़ेंगी, अर्थात मृत्यु, शोक और अकाल, और वह आग में भस्म कर दी जाएगी, क्योंकि उसका न्यायी प्रभु परमेश्वर है। यह 18वां वचन ऐसे भाई बहनों को चेता रहा है कि एकदम से उस पर विपत्ति आ जाएगी, तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा, वो आग से भस्म कर दी जाएगी। यह भ्रष्ट कलीसिया, इसमें से निकल आओ, इसमें से निकल आओ, इसके पाप में भागी मत हो, इसमें से निकल आओ। मेरे प्यारे भाई बहनों, इसमें से हम ऐसे भाई बहनों से कहें कि इसमें से निकल आओ, यह वचन हमसे कहता है। 9वें वचन में हम देखते हैं पृथ्वी के राजा जिन्होंने उसके साथ व्यभिचार और सुख विलास किया उसके जलने से धुआं देखेंगे तो उसके लिए रोएंगे और छाती पीटेंगे, उसकी पीड़ा के डर के मारे वह बड़ी दूर खड़े होकर के कहेंगे हे बड़े नगर बेबीलोन, हे दृढ़ नगर, हाय हाय घड़ी भर में ही तुझे दंड मिल गया है। मेरे प्यारे भाई बहनों, वचन कहता है उसमें से निकल आओ, तुझे घड़ी भर में ही दंड मिल जाएगा। जो लोग बड़े उस पर आनंदित और मगन होते थे वो उसको देखेंगे, उस वक्त देखेंगे जब यह बड़ा बेबीलोन गिराया जाएगा, परमेश्वर की निरी मदिरा का प्रकोप उनके ऊपर डाला जाएगा। जब वो देखेंगे कि यह जो विलासता में पड़ी हुई जो इतनी बड़ी कलीसिया है जिसके पास करोड़ों अरबों रुपया है, जो पूरे विश्व में छाई हुए है, कैसे परमेश्वर का प्रकोप उस पर पड़ेगा और उस नगर के टुकड़े हो जाएंगे, 3 टुकड़े। मेरे प्यारे भाई बहनों, उस नगर के 3 टुकड़े हो जाएंगे। यहां पर हम देखते हैं कि उसे घड़ी भर में ही दंड मिल गया है। आगे लिखा है पृथ्वी के व्यापारी उसके लिए रोएंगे और कल्पेंगे, क्योंकि अब कोई इसका माल मोल ना लेगा, अर्थात सोना चांदी रतन मोती और मलमल और बैंजनी रेशमी लाल रंग के कपड़े और हर एक प्रकार की सुगंधित काठ और हाथी दांत के प्रकार की वस्तुएं, बहुमूल्य काठ और पीतल और लोहे और संगमरमर की सब भांति की वस्तुएं और दालचीनी मसाले, धूप, इत्र, लोबान, मदरा, तेल, मैदा, गेहूं, बैल, गाय, बैल, भेड़, बकरियां, घोड़े, रथ और दास और मनुष्यों के प्राण, अब तेरे मन भावने फल तेरे पास से जाते रहे और स्वादिष्ट और भड़कीली वस्तुएं तुझसे दूर हुई और वे फिर कदापि ना मिलेंगी। इन वस्तुओं के व्यापारी जो उनके द्वारा धनवान हो गए थे उसकी पीड़ा के डर के मारे दूर खड़े होंगे और रोते हुए और कलपते हुए कहेंगे हाय हाय, ये बड़ा नगर जो मलमल और बैंजनी और लाल रंग के कपड़े पहने था और सोने और रत्नों और मोतियों से सजा था, घड़ी भर में ही उसका भारी धन नष्ट हो गया। हर एक माझी और यात्री और मल्लाह और जितने समुद्र में कमाते हैं सब दूर खड़े हुए और उसकी जलने का धुआं देखकर पुकार के कहेंगे
कौन सा नगर इस बड़े नगर के समान है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि उस वक्त लोग रहेंगे, लोग रोएंगे, जो ये सारे व्यापार जो इनके द्वारा किए जा रहे हैं, सारी बातें इनकी, यहां जो ये सारी चीजें दिखाई जाती हैं, इनकी भैववता को दिखाया जाता है, क्योंकि यही वो कल्ट, यही वो मसीह विरोधी झूठा भविष्यवक्ता इस मसीह विरोधी कलीसिया में से निकलेगा, जो ऐसी छाप दे देगा जिसकी वजह से कोई लेन देन नहीं कर पाएगा। अब कर लो लेन देन, यहां वचन कह रहा है, अब कर लो लेन देन, खड़े होकर दूर रोगे। तुमने तो ऐसा अपना दबदबा बनाया था कि कोई उस चिप के बगैर, कोई उस 666 के छाप के बगैर लेन देन नहीं कर पाएगा। अब अब करो लेन देन, अब तो ये बड़ा बेबीलोन गिरा दिया गया। ये सारी बातें यहां पे लिखी जा रही हैं ताकि जब हम पूर्व में से पढ़ें, आज से पहले के जो मसीह विश्वासी पढ़ें, तो आने वाली घटनाओं से सबक लेके अपने आप को बदल पाएं। जैसा यहां लिखा है कि उनमें से निकल आओ, उनके पाप के भागी मत बनो, क्योंकि वो रोएंगे, तड़पेंगे। जिस प्रकार से वो अपने ऊपर घमंड करते थे कि अब हमारे बिना कोई इस धरती पर लेन देन नहीं होगा, हमारे बिना इस धरती पर कोई भी कार्य नहीं होगा, अब वो खड़े होकर के रोएंगे और उस बड़े नगर, उस बड़ी पावर, उस बड़ी शक्ति को नेस्ता नाबूद होता हुआ देखेंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आगे का अध्ययन